सो एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो एट द एंड कि हम क्या करने वाले, अगली जो एक दो वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे आपकी लैब्स के बारे में, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट प्रिपेयर करी है, और अगर आप देखेंगे तो जी ऑब्जेक्टिव 1 है, 2, 3 एंड हमारे पास 4 है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग एसएसआईडी, या फिर जिसको हम डब्ल्यूलैन भी बोलते हैं आपके डब्ल्यूएलसी के अंदर, और वो टेस्ट नेट, मतलब जो आपको नाम दिखेगा अपने वायरलेस नेटवर्क का, वो टेस्ट नेट के नाम से दिखे। तो पार्डन माय वॉइस, थोड़ी आज अभी अगेन वही सेम साइनस प्रॉब्लम एज आई ऑलवेज एक्सप्लेन ना, तो अभी कुछ हुआ नहीं है इसका, तो बीच बीच में तंग करती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। ठीक है जी। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना है, एंटरप्राइज नेटवर्क, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कोर स्विच लूंगा। एक दो आप डीएस भी लगा सकते हो, नहीं तो नॉर्मली फिर मैं क्या करूंगा, वो एक्सपेंड करने वाली बात है नेटवर्क को, एक दो स्विच ले लूंगा एएस वाले। ठीक है, और फिर मैं क्या अच्छा क्या करते हैं फिर, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं कि मैं पहले एक नेटवर्क डिजाइन कर लूँ, एक टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क, है ना। तो मेरे पास रहेगा मेरा एक कोर स्विच, मैं ले लेता हूँ 3560 को फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इस कोर के साथ मैं ले लेता हूँ दो एक्सेस स्विचेस, लाइक वन इज हियर एंड वन इज हियर। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, इनके साथ लगाने होंगे आपके एक्सेस पॉइंट्स। तो हम चलते हैं वायरलेस में, दैट विल बी दिस वन, है ना। एक हमने यहाँ के लिए ले लिया, तो वो आप अगर ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका नाम है AP1, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ AP2। ठीक, ओके जी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये आपके स्विच 0 स्विच 1 ये दोनों एएस, ये आपका मल्टी लेयर, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, कोर स्विच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ मेरे को क्या चाहिए होगा, एक DHCP सर्वर, उसका भी मैं आपको रोल बताऊंगा, DHCP सर्वर का क्या है। ओके, उसके बाद मेरे को चाहिए होगा क्या, एक WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर। ओके, मैं ले लेता हूँ 35 भी ले सकता हूँ, 25 भी ले सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 3500 ले लो, ये मेरा क्या हो गया आपका WLC। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक मैनेजमेंट के लिए पीसी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लैपटॉप ले लेता हूँ यहाँ से, और ये लैपटॉप होगा मेरा इस WLC को। अगर आप CCNA वाली वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें मैंने कई सारी चीजें बताई थी, और उनमें से एक सर्विस पोर्ट, मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में बातें की थी। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इसको उस सर्विस पोर्ट को यूज ना करके मैं मैनेजमेंट डायनामिक पोर्ट्स के थ्रू इसको यूज करने वाला हूँ। मतलब क्या होगा, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये WLC है, ये मेरा लैपटॉप हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अच्छा ये नहीं, मेरे को ओपन करना है अपनी ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट। ठीक है जी, तो इसमें मेरे को क्या करना है, स्विच हो गए मेरे पास, ये एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, बाकी अगली ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम बाद में डिस्कस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल केबलिंग कर लेता हूँ, कोर WLC टू कोर, आपका मैनेजमेंट PC टू कोर, एक्सेस स्विच 1 टू कोर, एक्सेस स्विच 2, तो आपका सारा मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, नेटवर्क सेटअप। थोड़े बहुत नाम अगर चेंज करने हैं, तो ये मेरा है DHCP एंड AAA सर्वर। ये मैं बताऊंगा आपको आगे कि AAA कहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये मेरा सर्वर हो गया। ये मेरा जो लैपटॉप है, ये कौन सा बनेगा, ये मेरा मैनेजमेंट का PC बनेगा। ठीक है, तो आई गेस ओके है अभी तक। फिर क्या करना है, मेरे को अब देनी है IP एड्रेस। तो मैं थोड़ा प्लान कर लेता हूँ कि यहाँ जो मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.1 रख लूँ। ठीक है, जो मेरे WLC पे IP रहेगा वो मैं मान लेता हूँ कि मैं रखने वाला हूँ .2। अच्छा, यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि 1.1, चलो मैं आपको दिखाई दूंगा, मैनेजमेंट PC पे आप डाल लेते हैं 1.3, और ठीक है। अच्छा, ताकि मेरे को बाद में आपको भी कंफ्यूजन ना हो, और मैं हो सकता है कि चीजें अभी जब कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फिर वो चीजें मिस रह जाएंगी और फिर एक्स्ट्रा फालतू का टाइम लगेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है। अगर आप देखेंगे जाके अपनी ऑब्जेक्टिव लिस्ट में, वो लास्ट में है, वेरीफाई इफ द यूजर्स कैन यूज इंटरनेट, इफ नॉट कॉन्फ़िगर नेट ऑन ब्रांच 1 एंड वेरीफाई अगेन। अब यहाँ पे कौन है ब्रांच 1, कोई नहीं है। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास इस पूरे सिनेरियो में, इस एंटरप्राइज नेटवर्क में जो यूजर्स होंगे ना, जो ये वाईफाई के यूजर्स हैं, ये इंटरनेट भी चला सके।
ठीक है, सर्वर तो एक्सेस कर ही सके, इंटरनेट भी चला सके। तो मेरे को किससे जुड़ना पड़ेगा फिर, एक राउटर से। ठीक है, तो मैंने एक 2911 ले लिया राउटर, और इसको किससे जोड़ना है फिर, अगेन आईएसपी का कनेक्शन लेना है। तो ये जो है नेटवर्क में सिमुलेट करूंगा आपका आईएसपी की तरह। ठीक है, तो इसको किससे जोड़ना है आपको, अपने ब्रांच वन राउटर से, और ब्रांच राउटर को किससे जोड़ना है आपको, आईएसपी के राउटर से। तो मैं मान लेता हूँ दिस वन इज माई BR1, ब्रांच राउटर वन, या होम राउटर बोल दो आप इसको। ठीक है, तो आईएसपी का ये राउटर है। तो यहाँ जो मैं यूज करूंगा स्कीम, दैट विल बी 200.10.20.1 कर लो, 1.1.1 कर लो, मर्जी आपकी। चलो 1.1.0/24। वैसे तो आपको एक्चुअल सिनेरियोज में तो ये /2930 मिलेगा, पर ठीक है, मैं यहाँ पे बिना सबनेटिंग, क्योंकि कुछ हो सकता है मेरे भाई बहन जो सबनेटिंग में उतने अच्छे नहीं है, पर मैं चाहता नहीं हूँ मेरी वीडियोस और वो प्लेलिस्ट और इतनी मेहनत के बाद भी आप सबनेटिंग में अच्छे ना हो। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल वो वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, तो मैं सबनेटिंग यूज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो सबनेटिंग के नहीं, वायरलेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। ठीक है जी, तो ये होगा। और उसके बाद मैं अगर बताऊं कि गेटवे का जो है कंसेप्ट आएगा वहां पे, और उसके लिए मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो गेटवे जो होगा वो आपका, मैं .5 मान लेता हूं। तो गेटवे का काम होगा कि आपका जो ये यूजर होगा, इसको इंटरनेट तक जाना है, तो इसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, अपने इंटरनेट गेटवे पे, मतलब डिफॉल्ट गेटवे। तो ये होगा 1.5। तो जहां पे भी मैं गेटवे कॉन्फ़िगर करूंगा, वो ये राउटर BR1 के गिग 0/01 की जो है आईपी रहेगी। तो ये मैं इस DHCP सर्वर से भी ले सकता हूँ, पर हम एक प्लान करते हैं या रेकमेंड करते हैं कि जितनी भी इस तरह की आईपी है, ये सारी आप क्या करो, मैनुअली डालो, और DHCP के स्कोप में ये आप क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक की तरह रिजर्व करके रखो, और जो ये यूजर्स हैं, एंड यूजर्स, इन पे ही सिर्फ DHCP से आईपी जाए। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन कि आप यहाँ पे भी और इससे भी, नॉट WLC एक्चुअली, बट हाँ, इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे आप DHCP सर्वर से यहाँ से आईपी ले सकते हो, जो कि मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो इन पहली 7-8 मिनट में हमने एक लेआउट प्रिपेयर कर लिया है। अभी अपने को करना क्या है, एक जो ऑब्जेक्टिव की लिस्ट थी वहां पे देखते हुए, पहला मैंने देखा था कि जो मैं डिफॉल्ट WLC कॉन्फ़िगर करूंगा, तो उसके अंदर मेरे को जो SSID चाहिए होगी वो टेस्टनेट की चाहिए होगी, और उसके अंदर जो सिक्योरिटी होगी मेरी, वो पर्सनल सिक्योरिटी होगी। अच्छा, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप CCNA वाली वीडियोस का एटलीस्ट लास्ट वीडियोस है जो 15 वाला, वो देख लीजिए, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज इससे जो अगली आई गेस ये लैब के बाद है ना जो वीडियो आएगी, उसमें आपको मैं नोट्स शेयर करूंगा, तो वो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट अदरवाइज CCNA अगर आपने सिक्योरिटी देख रखा है, तो इट्स यू आर गुड टू गो। तो इसलिए मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पहले लैब, तो इसलिए मैंने सिक्योरिटी को हटा ही दिया, और सारी जो सिक्योरिटी की थ्योरी थी मैं वहाँ यहाँ अभी इसी लैब्स के दौरान ही डिस्कस करूंगा। तो सिक्योरिटी के सिर्फ नोट्स दे दूंगा आपको, 1-2 मिनट की, वो ऐसे शॉर्ट टाइप वीडियो बना के, जैसे हम अक्सर पीछे भी करते आए हैं। तो दैट विल बी द सेम पैटर्न here। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव वन पे अभी फोकस करते हैं। उसके लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी WLC को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, कोई वी WLAN या SSID वगैरह बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान रखिए, सारा का सारा गेम जो है किस VLAN पे चल रहा है, अभी आपकी VLAN 1 पे। ठीक, तो अगर आपने अगेन CCNA वाली वीडियोस देखी हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता था इंटरफेस एंड पोर्ट्स का। तो जो WLC का ये इंटरफेस है, गिग वन ही है क्या ये, हाँ ठीक है, गिग वन वाला इंटरफेस, ये है आपका पोर्ट। ये पोर्ट है WLC पे, अगर आप देखोगे ना फिजिकली, आपको गिग 1 2 3 4 5, अगर आप यहाँ फिजिकल भी जाके देखोगे, ये पोर्ट दिख रहे हैं आपको। ठीक, और इनके अंदर जो मैं अब कॉन्फ़िगर करूंगा अलग अलग WLAN, वो होगी इंटरफेसेस में। लॉजिकल जो आपके पोर्ट्स हैं उनको आप इंटरफेस बोल देते हो, और फिजिकल जो पोर्ट है उनको आप पोर्ट ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा समझ आएगा अभी आपको धीरे धीरे जब हम बातें करेंगे। तो फिलहाल मेरा मकसद है WLC को एक्सेस करना। अब आप देखो कि पहले तो मेरे को क्या चाहिए होगी उससे, आईपी। कहीं पे भी आईपी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बार आईपी सेट कर दूं, और उसके बाद हम बात करेंगे। मैं सर्वर पे जाता हूं, और डेस्कटॉप पे जाके आईपी, एंड इस सर्वर को मैंने आईपी दी है 1.1। अब यहाँ पे ना एक एरर आएगा,
ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट, जैसे आप घर वाले राउटर या वो देखते हो ना मॉडेम, उनमें 192.168.1.1 या 0.1 करके एक आईपी होती है, तो वो डिफॉल्ट मैं यहाँ पे यूज, चाहे आप ये यूज कर लो, पर मैं सिर्फ ये चीज शो करने के लिए कि आप मैनेजमेंट के हिसाब से इसको कुछ भी, ये 10.0.0.1 भी हो सकता था, 172.16 की रेंज का भी, तो मैं इसको क्या करता हूँ मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और ये नेटवर्क क्यों लिया मैंने 192.168.10 का, क्योंकि इसी को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा इस सर्वर पे एज अ डीएचसीपी स्कोप, ताकि जो यूजर होंगे आपके, उनको क्या मिले, क्या बोलते हैं, हाँ आईपी एड्रेस, सॉरी, आईपी एड्रेस मिल जाए उस रेंज का, आपको मैनुअली ना डालना। वैसे तो ऑप्शन मिलेगा, दिखाऊंगा आपको यूजर पे कि स्टैटिक का भी ऑप्शन होगा आईपी का, पर हम प्रेफर क्या करते हैं, हजारों यूजर पे यार आप, कम ऑन है ना, यूजर पे तो स्टैटिकली आईपी नहीं डालेंगे ना, जो वाईफाई के स्पेशली, तो हम तो वैसे जो वायर्ड यूजर है उन पे भी प्रेफर नहीं करते, ये तो फिर भी वायरलेस के। तो जी गेटवे अगेन आई सेड कि क्या होने वाला है, जो आपके राउटर का आईपी है 1.5 दिस वन। ठीक, तो सर्वर पे आईपी मैंने सिर्फ अभी डाली है, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अच्छा सॉरी, सर्वर पे डाली कि किस पे डाली मैंने अभी आईपी, आपके डब्ल्यूएलसी पे, एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, डब्ल्यूएलसी पे मैंने आईपी डाल दिया, सबनेट मास्क और जो डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा, तो अब ये आईपी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एंटर किया मैंने, कोई एरर नहीं आया, गेटवे में 1.5 मेरा आ गया। ठीक है जी, फिर मैं पीसी पे चलता हूँ, मैनेजमेंट वाले पे, और यहाँ पे क्या करूँ, डेस्कटॉप आईपी मैंने दे दी आईपी 1.3, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे इज .5। इतना काम होने के बाद अब मेरे को करना है डब्ल्यूएलसी को एक्सेस। ठीक है जी, तो एक्सेस करना, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, उसकी आईपी, तो इसकी आईपी है 1.2। अब जरा मैं चलता हूँ इस पीसी पे, और इसको जरा एक बार पिंग करके देख लूं, मैं अपने सारे आईपीज को पिंग कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। 1.1 मेरा डीएचसीपी सर्वर पिंग आ रहा है, ठीक है। 1.2 मेरा डब्ल्यूएलसी भी पिंग आना चाहिए आर्प की रिक्वेस्ट के बाद। तो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज ओके, यस एवरीथिंग इज ओके। अब HTTP में जाऊंगा मैं ब्राउजर में, टिपिकली जो आपको मैंने बताया हुआ है, हमने वायरलेस की एक जो वीडियो है, प्लेलिस्ट भी है, और जब हम एक होम नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क डिजाइन किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर अ होम राउटर, वाईफाई राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। वही सेम तरीका होता है किसी भी GUI के डिवाइस को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने का। उसकी आईपी पता करते हैं, आप उसके साथ सेम नेटवर्क पे कोई कंप्यूटर ऐड करते हैं, और उस कंप्यूटर पे आप क्या करते हो, फिर आप पिंग करके देखते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन को, जिसको भी आपको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करना है, उसको पिंग कर पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी देखा था कर पा रहा हूँ, तो उसकी आईपी फिर आपको ब्राउजर में डाल के एंटर करनी होती है इस तरह से। ठीक। अच्छा 1.1 तो मेरा सर्वर है, तो ये तो सर्वर खुल गया, मेरी आईपी क्या है 1.2, तो मैं दोबारा एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग हो रही है, तो अगर आप इसके भरोसे बैठे रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे बार बार क्या करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड, ये देखिए, तो जब ब्लिंकिंग रुक जाएगी दोबारा क्लिक करूंगा, तो आपको, अच्छा अगेन लेट्स डू दैट, रुक गया ये सबकी बार, असल में रुक गई है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जी 3500 सीरीज का WLC, अगर आप देख सकते हैं। तो जो आपके घर वाले वाईफाई राउटर्स या एक्सेस पॉइंट्स हैं, मोडम्स हैं, उनमें तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है ना, वो तो प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं वेंडर की तरफ से। यहाँ पे लेकिन आपको अपना अकाउंट खुद से बनाना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ यार एडमिन का मेरा अकाउंट बना दूं मैं एडमिन के नाम से ही, और पासवर्ड मैं रख रहा हूँ Shift A, है ना, कैपिटल ADMIN एडमिन 123। तो ये ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मांगता है, अगर मैं सिंपली 123 दूंगा तो ये लेगा नहीं WLC मेरा। नेक्स्ट किया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद क्या पूछता है मेरे से, सिस्टम नेम, है ना, और मैनेजमेंट आईपी। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से वीडियो पॉज करके यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ जो मेरे को यहाँ पे आगे डालनी है, और ताकि मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूं, आपको टाइम ना लगे। ओके, तो दीज आर द डिटेल्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब अगर मैं दोबारा से इस पीसी पे जाता हूँ, मतलब कि WLC पे, पीसी पे क्लिक करने का मतलब मैं क्या ओपन कर रखा मैंने अभी, WLC, सीधी सी बात है। जैसे पीसी से आप किसका क्या करते हो, राउटर एंड स्विच का कंसोल लेते हो, तो सिस्टम नेम क्या रखने वाला हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने बना दिया, देख लीजिए पहले से, है ना, एडमिन एडमिन 123। ओके, सिस्टम नेम मैंने रख दिया कि नेटवर्क नगेट्स WLC। ओके, एनटीपी सर्वर वगैरह अभी लिखा है ऑप्शनल है, तो अभी हम कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हैं हम लोग।
मैनेजमेंट आईपी कि आगे भी जब ये WLC आप मैनेज करना चाहो या कॉन्फ़िगर करना चाहो तो किस आईपी की यूज करो। तो सीधी सी बात है, मैं कौन सी आईपी यूज करूंगा, 192.168.1.2 जो इसकी अभी आईपी है, दिस वन। ओके, तो यही सबनेट मास्क तो डिफॉल्ट वाला है। ओके, गेटवे मैंने बताया था आपके राउटर की आईपी 1.5 BR1 के गिग 0x0 इंटरफेस। ओके, तो गेटवे होगा 1.5, देन नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना आपको। फिर आपका अगले पैरामीटर आते हैं कि ये एक एम्प्लॉय नेटवर्क है, एक गेस्ट नेटवर्क। तो मैं दोनों यहाँ से अपने को बनाने तो दो ही है, एक काइंड ऑफ एम्प्लॉय या वीआईपी कह लो, और एक आपको गेस्ट के लिए, पर मैं वो मैन्युअली बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको दिखा पाऊं WLC के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें। ठीक है जी। नेटवर्क नेम का मतलब होता है SSID या WLAN, जो आपको दिखे, जिस पे क्लिक करके आप कनेक्ट कर पाओ नेटवर्क में। ठीक है, तो मेरे को नाम क्या देना है यहाँ पे, टेस्ट नेट। अगर आपको अपना पहला ऑब्जेक्टिव याद हो तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको, क्या है, कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग SSID ऑन द WLC टेस्ट नेट के नाम से। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन टाइप कैसा, पर्सनल में WPA2। चलो देख लेते हैं। तो टेस्ट नेट, ये देखिए WPA2 पर्सनल है। अगले वाले में हम एंटरप्राइज से करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर वाले से, है ना, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था। पास फ्रेज क्या यूज करना है, यहाँ पे लिखा होगा मैंने, तो वो है आपका admin123। तो admin123 PSK प्रीशेड की होता है। कंफर्म कर लेते हैं, ADMIN123। तो बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे ये नेक्स्ट करेंगे आप, और फिर सीधा यहाँ से वेरीफाई। तो चलो हमने मान लिया कि कर लिया वेरीफाई एंड अप्लाई। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, देखो अभी ये चला था HTTP पे, अगर आप यहाँ भी देख रहे हो ना HTTP है, अनसिक्योर। अब आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, सिक्योर बना दिया। अब आप HTTP से नहीं, HTTPS से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसको आप बंद करिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करिए, दोबारा से अपने मैनेजमेंट पीसी पे जाइए, और यहाँ से देखोगे ना अगर ये आप, तो ये एसटीपी से कन्वर्ज हो रहा होगा। ये जो गिग जीरो, ये जो इंटरफेस कौन सा है, एक सेकेंड, 0/2, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था ताकि ये अब क्या हो जाए, अप हो जाए, और यहाँ से मैं इसको दोबारा एक्सेस कर पाऊँ। ठीक, तो अगेन जब मैं पिंग करूँ तो एक बार वेरीफाई कर लूँ कि अभी भी मैं अपने कंट्रोलर से जुड़ा हूँ कि नहीं। तो उसके बाद थोड़ा टाइम ले रहा है ये। ओके, कनेक्टिविटी है। अब अगर मैं जाके चेक करूंगा ब्राउजर में, तो जी ये आईपी है मेरी 1.2। अब ये देखो रीसेट कनेक्शन, क्योंकि एचटीटीपी तो ये जानता ही नहीं है उसको, 1.2 के लिए किसको जानता है, HTTPS। तो यहाँ से जी आपको इसने दिया ऑप्शन लॉगिन का। यहाँ पे आप जाओगे, यूजर नेम आप यहाँ पे देख लो क्या बनाया हुआ है, एडमिन। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं भी लिखोगे चलेगा, पर पासवर्ड में जो है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया एडमिन कैपिटल ए के साथ 123 लॉगिन। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड यू विल बी देयर इन द क्या बोलते हैं, GUI ऑफ द कंट्रोलर, एंड हियर इट इज। ठीक है, तो जी ये हो गया हमारा पहला जो अभी मेजर काम है ना, वो हो चुका है फिलहाल तक। है। तो अब अगर मैं यहाँ से वेरीफाई कर लूँ तो कुछ चीजें हैं। आप अगर जाएंगे आपके WLC पे, तो ये जो पैकेट ट्रेसर का वर्जन है ये 150 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करता है जी। अभी इस पे कुछ भी जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक अगर आप देखोगे किसी भी एक्सेस पॉइंट को पावर नहीं दी है। और ये जो स्विचेज है ये PoE स्विचेज नहीं है। अगर ये PoE होते फिर तो ये अप आ जाते, है ना। तो जैसे हम पावर ओवर इथरनेट स्विच का एग्जांपल लूं, लाइक दिस वन, तो इसके साथ अगर आप कोई एक्सेस पॉइंट जोड़ दें, फॉर एग्जांपल लेट्स से यही सेम ले लेते हैं ना, और आप पावर दे दो, तो क्योंकि ये आपका PoE स्विच है, अब देखो पावर मिल गई इसको, पर यहाँ पे आपको अडाप्टर एक्स्ट्रा, जो आपका अडाप्टर है वो पावर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए WLC पे अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। तो कोई आपका रेडियो नहीं है, कोई आपके एग्जिस्टिंग एपी नहीं लगे हुए हैं, कहीं पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है ना, ऑल एपीज 000। ठीक है, WLAN में जाओगे आपको क्या दिखा देगा, आपकी जो SSID है, WLAN है, तो वो कौन सी है अभी फिलहाल आपकी 1। और ये जो 1 SSID है, इस पे मैंने कौन सी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रखी है अभी फिलहाल, अगर आप देखोगे WPA2 और PSK प्री शेयर्ड की वाली। ठीक, तो एक ये सेटिंग। दूसरा, आप कहाँ जाओगे, कंट्रोलर्स में जाते हो। यहाँ से हम बात करते हैं कि आपको जब एक्स्ट्रा इंटरफेसेस बना के उनके साथ डिफरेंट वीलान वीलैन बनानी होती है, फिर वो ऐड करके
फिर आपको मल्टीपल एसएसआईडीज, तो वो जब इंटर कंट्रोलर रोमिंग और वो सब की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज है जरा यहाँ से ना, मैं थोड़ी शेयर करना चाहता था आपके साथ, इंटरेस्ट अपना, कि मैं जब ये बना रहा हूँ ना, तो आपका तो मुझे पता नहीं है वायरलेस पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट जरूर आ गया है कि मुझे लग रहा है मैं खुद ही सीसीएनपी वायरलेस भी कर लूं, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है हमारे पास। तो यस, इट्स इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा देखो, अगर कुछ ये वाली लैब तो करेंगे हम, जितनी भी 2-3 लैब होंगी, उसके अलावा भी इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडवांस अगर हो सके तो यस, विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग हियर इन दिस सीसीएनपी वायरलेस पार्ट। बट फिलहाल के लिए क्या है, दिस इज इट। तो पहला, चलो मैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए क्लोज नहीं करना, उसको मिनिमाइज कर देना, आप नहीं तो बार बार लॉग इन करना पड़ेगा। मैं अब इनको दे देता हूँ पावर। ठीक है, नाम चेंज कर दिया ना मैंने, AP1, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पावर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। अडाप्टर उठाओ यहाँ से और ये लगा दो। फिर सेम आप यहाँ करो, अडाप्टर उठाओ यहाँ से और लगा दो। ठीक है जी। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, नहीं तो। अब एक यूजर लो, तो क्या बोलता है ये अपनी रिक्वायरमेंट में, कनेक्ट एपी विद द स्विच, कर दिया हमने, दोनों स्विच के साथ एक एक एपी, एंड ऐड वन यूजर इन WLAN टेस्ट नेट। ठीक है, टेस्ट नेट के साथ आप देखो कनेक्ट करना, तो एंड यूजर में जाता हूँ, टैबलेट ले लो, स्मार्टफोन ले लो, कोई मर्जी डिवाइस लो, मान लो मैं एक टैब ले लेता हूँ। क्लिक करते हैं, इसके वायरलेस के सेक्शन में जाते हैं, कॉन्फ़िग में, और यहाँ से देखोगे अभी आप, SSID का नाम क्या है, डिफॉल्ट। तो आपको क्या, किस पे जाना है या किससे कनेक्ट होना है, टेस्ट नेट से। ठीक है, टेस्ट नेट पे सिक्योरिटी कैसी है, ये आपकी ऑथेंटिकेशन में WPA2 PSK प्री शेयर्ड की। ठीक, तो क्या था आपका, एडमिन 123, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे लिखा है PSK एडमिन 123। ठीक है, और फिर स्टैटिक DHCP, कैसी आईपी चाहिए आपको, DHCP से ना। तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो आप, और उसके बाद देखोगे अगर सब कुछ सही है तो आप जुड़ जाओगे अपने वायरलेस नेटवर्क से, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। एडमिन 123 टेस्ट नेट है अभी भी, लेकिन मेरे को DHCP ही मिल रहा है। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर चुका हूँ। ओके, लेट्स ट्रबल शूट दिस इशू, व्हाई वी आर फेसिंग दिस। ओके, तो क्या गड़बड़ हो सकती है अगर मैं, अच्छा, मेरा जो ये जुड़ेगा टैबलेट PC0, ये जुड़ेगा एक्सेस पॉइंट से ना। तो पहले तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूं कि यार मेरी जो टनल्स है ना वो बनी है कि नहीं बनी है, कैप वेप की WLC के साथ। मैंने डिस्कस किया था ना अभी लास्ट की कुछ वीडियोस में कि एक्सेस पॉइंट किससे जुड़ेगा, आपका सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए WLC से, यहाँ से उठाएगा। तो मैं एक बार WLC, अब ये देखिए जी, आपका जो AP1 है, आपका जो AP2 है, इन पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन आ ही नहीं रही है, क्योंकि, अच्छा अब मेरे को ध्यान आया, इन पे अगर आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने पावर तो दे दी, लेकिन अगर आप इस पे चेक करोगे गीगाबिट पे, या फिर आप नॉर्मली सेटिंग में जाओ, है ना, तो आईपी AP1 को कैसे मिल रही है स्टैटिक पर, मैंने क्या कोई आईपी दी है, नहीं। तो आप DHCP में जाओगे, तो आई गेस यही एक प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, सेम आप यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये इसी से जुड़े, तो मैं फिलहाल इसी को करता हूँ ऑन अभी। तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूं थोड़ा सा। ओके, फिर ट्राई करते हैं। अभी भी AP को IP नहीं मिली है, WLC से ये नहीं जुड़ा है। ओके, अब क्या दिक्कत हो सकती है और इसके अलावा, ओके लेट मी चेक। तो एक दो बार और हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, एंड स्टैटिक टू DHCP करके देख लें, अगर ऐसी कोई स्टूपिड सी प्रॉब्लम होगी तो ठीक होगी, अदरवाइज फिर हमें कुछ मेजर इशू अगर है तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसकी IP1.2 इसको मिलनी अच्छा, ठीक है। हमने क्या कोई DHCP सर्वर बनाया है, नहीं बनाया, तो इस पे IP कहाँ से आएगी, राइट। तो इट वाज अ स्टूपिड थिंग, बट ठीक है। तो दिस शोज दैट कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस, मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं उसको, ट्रबल शूट एरर्स के जो वेक्टर्स हैं वो क्या क्या है। चलो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार सर्वर पूल को कॉन्फ़िगर कर लूँ, तो नेम सेम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेटवे मेरा है 192.168.1.5, ठीक है जी। उसके बाद DNS सर्वर मैंने डाला नहीं है। स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि यार पहली 10 IP मैं रिजर्व रखूं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने आप से डाली है ना,
ओके, ऐसी 10 आईपी रख ली। सबनेट मास्क ठीक है। यूजर कितने चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार मेरे सिर्फ 200 यूजर कनेक्ट हो, ठीक है। WLC, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको WLC की आईपी डालनी, अदरवाइज कुछ कम्युनिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। सेव कर दो और सर्विस को कर दो ऑन। चलिए, अब अगर मैं दोबारा चेक करूं, एपी पे जाके स्टैटिक DHCP, अब सब कुछ सही होना चाहिए। लो जी, आपकी आईपी आ गई है। WLC पे आप जाते हैं तो प्राइमरी कंट्रोलर भी आ गया है आपका। इसके बाद अगर मैं यहाँ चलता हूँ अब, तो जो पहले DHCP की बजाय क्या आ रहा था आपका अपीपा, वो अब नहीं आना चाहिए ना। तो DHCP से ट्राई कर रहा है। अब ये लीजिए जी, आईपी मिल चुका होगा इसको, और वो कौन सा है? अच्छा, अभी भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं थोड़ा, हो जाएगा अब तो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 192.168 1.13 आपको आईपी मिल गया, ठीक है। 12 यहाँ आ गया आपके एपी के पास। .11 से तो मैंने यूज, अच्छा 11 इसके पास आ गया, 12 किसी और को मिल गया होगा, या तो हो सकता है इसको कर दिया क्या मैंने ऑन। अच्छा, इसको नहीं किया अभी, तो इस पे तो स्टैटिक ही चल रहा है। चलो एनीवे, 12 हो सकता है उसने अपने लिए रख लिया हो, फिर हम क्या बताएं, है ना, मर्जी का मालिक है DHCP सर्वर हमारा फिलहाल। ओके जी, यही अपने को करना है। तो इससे मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट्स क्लियर, कि आपको क्या करना था। अगर मैं वापस आऊं, कनेक्ट एपी विद स्विच एंड ऐड वन यूजर इन WLAN टेस्टनेट। तो ये जो यूजर है आपका, अच्छा थोड़ा मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस लैब। तो मैं अभी क्या करूँ, एक स्मार्टफोन ले लूँ जैसे ये वाला, और इस पे भी सेम टेस्टनेट से ये यूजर कनेक्ट कर दूं, है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव में नहीं था ये, पर ठीक है, मैं आपको, क्योंकि वेरिफिकेशन तो जरूरी है ना, फिर उसके बिना तो लगेगा कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। WPA2, तो एडमिन 123, देन आप DHCP। तो if everything is okay again, it should get some IP address from the DHCP. तो let's fast forward it. आपको पता है पैकेट ट्रेसर takes time with this especially WLAN thing. तो ये नहीं जुड़ा है, ओके, दिक्कत हुई। अच्छा, मैंने SSID नहीं डाली। तो कई सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। तो पैकेट ट्रेसर में ये जो एडवांस लैब करना ना, बड़ी आफत हो जाती है। तो जी, अब होपफुली सब कुछ होना चाहिए सही। तो लीजिए, ये DHCP से IP इसको मिल गया है एंड दैट इज कनेक्टेड। अब मैं एक बार इनके बीच में कनेक्टिविटी देख लेता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि वाईफाई एंड नेटवर्क डजंट ऑलवेज मीन्स इंटरनेट, नो। तो अब अगर हम, इसकी IP है 1.13, इसकी IP है 1.14। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूं अपनी, क्या बोलते हैं, कहाँ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, पिंग 192.168.1.14। तो यू कैन सी यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर वायरलेस डिवाइस, ठीक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ से जो आपको डेटा पाथ अगर मैं दिखाऊं, वो कहाँ से कहाँ होगा, सारी कम्युनिकेशन कौन करा रहा होगा अब आपकी? आपका WLC। यहाँ से यहाँ जाना है। देखो, मैंने आपको जब टोपोलॉजीज बताई थी ना, आपको सेंट्रलाइज्ड, एम्बेडेड और CME, तो उसमें ये सब बताया था मैंने। ये इस डेटा पाथ की बात कर रहा था मैं। कितना लॉन्ग डेटा पाथ है आपका अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड WLC यूज करते हो। तो ये देखो, पहले उधर से रिक्वेस्ट गई, फिर वहीं से रिप्लाई जाएगी आपकी किसकी तरफ, आपके रिसीवर की तरफ, और तब जाके ये क्या होगा, सक्सेस, राइट। तो सारे डिसीजंस कौन ले रहा है अभी? WLC। आप इन पैकेट्स को रीड करके देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। पहले ऑब्जेक्टिव की बात की है हमने, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनुअली WLC के अंदर जाके कैसे आप एक एक्स्ट्रा SSID और क्रिएट कर सकते हैं, और उसको मैं यूज करूंगा अब की बार, जो ऑथेंटिकेशन होगी वो AAA सर्वर से। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।